आधार को बराबर करते हैं। चलिए आधार को बराबर करते हैं। अब ये देखिए कि ये 4/5 है, अब ये 5/4 है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिर्फ इतना इसमें अंतर सर है चार कि चार हाँ चार अंश में है, इधर हर में अंश को हाँ बता चार देना सर। हाँ चार ऊपर है अंश और और हाँ ठीक है, 4 ऊपर में है, इसमें 4 ऊपर में है, इसमें या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, गणित की भाषा में 4 यहाँ अंश पे है, यहाँ पे 4 किस में है? हर में है। ठीक है, तो हर में है। हमको क्या करना है? अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। ठीक है, अपने पास कोई ऐसा नियम है क्या जिसमें हम लोग अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें? नहीं। यस सर, नियम है एक। है ना? कौन सा नियम? भाग वाला सर। वाला नियम है। हाँ, भाग वाला नहीं, माइनस वाला, माइनस जो घात रहता है ना, वो वाला। चलिए नियम लगा दूं मैं। नियम लगा दिया, ये सरल करना है, ये प्रश्न है, ये नियम लगा दिया। का घात m। दिखा नियम? हाँ यस सर, यही बात है ना? यदि किसी संख्या पे ऋणात्मक घात होती है तो वह 1 के बटे में आ जाता है, ऐसा बोला गया था। यस सर। ठीक है, माने 1 का बटा कहने का मतलब 1 का बटा होगा, जैसे मैं 1 का बटा करता हूँ। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये नियम का एक जो सामान्य है। तनीषा खेल रही है, मोबाइल को मत खेल। ठीक है, और कुछ बोलना चाहती है क्या तनीषा? जी सर। हाँ बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलिए, क्या बोलना है? तनीषा अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छे से नहीं दिख रहा है बेबी, तो तेरे में नेटवर्क नहीं होगा, देखो ना। तो उसको छेड़ रही है इधर, बार बार इसमें नोटेशन आ रहा है। टावर में है, देख टावर को देखो। है, नेटवर्क है। नेटवर्क है तो फिर काहे नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी जो नियम लगा है वो नहीं दिख रहा है, तो वो छोटा लिखा है इसमें नहीं दिख रहा है। ये देखो, अब दिखा ठीक से? काट कर ज्वाइन करें। अब दिखा ठीक से? हमारा हाँ नेटवर्क चलिए, खराब होगा। हाँ अब ये देखिए, हम लोग नियम लगा दिए। मैं ये नियम को समझा रहा था आप लोग को। नियम है हमारा, हम ये इस प्रकार से बनाए थे नियम को कि यदि किसी संख्या पे, यदि हमारा m है, उस पे ऋण 1 की घात हो, तो हम क्या कर देते हैं? उसको 1/m कर देते हैं, और जो ऋणात्मक घात होता है वो क्या हो जाता है? धन बन जाता है। ऐसे बताया गया था। में बदल दे। हाँ, यस जो सर। आधार रहता है उसको हम नीचे डालते हैं, और जो घात रहता है वो धन का ऋण हो जाता है, और ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। इसको दूसरे भाषा में, ये m की घात यदि 1 है या 2 है, मान लो इस बार 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/m की घात ऋण 2 हो जाता है। ऐसे बताया गया था। यस सर। ठीक है ना, ऐसे बताया गया था। अब ये बोला गया कि हम क्या करते हैं? 1 बटा लगाते हैं और घात के धन को ऋण कर देते हैं, या ऋण को धन कर देते हैं करके। यस अब यदि मैं मान लो यहाँ पे पहले से बटा ले लिया, अभी जैसे सवाल में आया है हमारा, कैसे आया है सवाल में? ऐसा आया है। यदि यस पहले से बटा ले लिया था। हाँ, पहले से बटा है, 1/2 है, और पूरे का घात 2 है। ठीक है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे यदि मैं, उसे बड़े में लिखेंगे सर। हाँ यदि मैं इसको उसे पहले सिंपल से, लिख देंगे। एक मिनट ना, थोड़ा सा एक दूसरा से उदाहरण देता हूँ। यदि मान लो मेरा प्रश्न आया है 2/3 और पूरे का घात 4 है। ठीक है, यदि मेरे को इसको पलटना है तो ये चला जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ चला जाएगा? और नीचे, नीचे और जो घात 4 था वो क्या हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा। ऋण 4। समझ में आया? यस मैं यहाँ पे 1/, लगाया क्या? हाँ सर। 1/, लगाया हूँ मैं यहाँ पे? हमारा नियम था कि 1/, लगाते हैं करके। क्या यहाँ पे 1/, लगाया हूँ क्या मैं? नहीं सर। लगाया हूँ।
ठीक है, कैसे लगाया हूं तो देखना, फिर से बताता हूं मैं एक बार। ये देखिए सवाल है हमारा, सवाल था 2/3 और पूरे का घात 4। अब मैं यहाँ पे 1 बटे लगा रहा हूँ, देखना 1/2/3 और पूरे का घात -4, ऐसे होना चाहिए हमारे नियम के हिसाब से ना। लेकिन अब ये देखिए कि यदि मैं 1 बटा लगाया हूं तो 3 ठो बटा हो सकता है क्या किसी संख्या में? नहीं, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। तो नहीं ये होता है। पलट के गुणा हो उसको जाता हटाना है, पड़ेगा। कैसे? नहीं, एक को हटाएंगे नहीं, एक को 1/1 हाँ। करेंगे और गुणा होके ये नीचे जो है वो पलट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो 2 जाएगा। सर ये तो ये भाग में नियम होता पड़ता है। ना। यदि एक साथ 2 से 1 से अधिक बटा होता है या अधिक संख्याएं होती हैं तो वो क्या होते हैं? पलट के गुणा होते हैं, ऐसे बोला गया। यदि ऐसी संख्या, आप लोग सवाल बनाओगे अभी ना तो बहुत सारे सवालों में ऐसी मिलेगा आपको, 3-3 ठो बटा मिला करेगा। ठीक, चलिए मैं इसी को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए फिर से ना एक बार, यदि मेरा 2/3 भागित 3/4 ऐसा सवाल है मेरे पास, ठीक है। यस सर, तो तो ये, इसका सर बदल सकता है। हाँ तो ये भाग के बदले में क्या होता है? गुणा होता है। गुड़ा और ये जो 3/4 रहती है वो पलट के 4 4/3 हो बटे जाती 3 है। 3 हो जाएगा। ये ऐसा हो जाता है, ये नियम होता है। ठीक, यस हम सर। पीछे चलते हैं फिर से। यहाँ पे हमने वही किया है, ये देखिए ये हमारा सवाल था, हमने यहाँ पे नियम लगाया, a/b का घात m है, उसको पलटा दे रहे हैं। ये पलटा दिए, 1 मिनट, थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, ये छोटा छोटा लिख गया है असल में आज, ज्यादा आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये, ठीक है, ये कितना था हमारा? 5/4 था, ठीक है, और पूरे का घात 2 था। 2 यदि इस पे नियम लगाऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 हो 4/5 जाएगा और और पूरे पूरा का घात घात जो 2 +2 था वो -2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसा हो गया। हाँ चलिए ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये हमारा सवाल बन गया, ये लिख दिया इसी में, ठीक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद, अब देखिए दोनों, हाँ ये आधार देखिए बराबर हो गया अब, ठीक है, यस आधार दिख रहा है ठीक है ना, एक धन है और एक ऋण है। रीढ़ ऋण में आएगा। ऋण में आएगा, ऋण चलिए में ऋण में ले लेते हैं। ये अगले पेज पे चले गए, ये ठीक दिख रहा है, ये 4/5 और पूरे का घात 4 धन -2, ठीक है।
अब अभी बताए हो आप लोग कि किस में आएगा, ऋण में आएगा करके, तो ऋण में ले लेते हैं इसको। चलिए 4/5 का घात ऋण 6। ऋण 6 आएगा। ऋण में आएगा कहने का मतलब देखिए फिर से लिख के बताता हूँ मैं यहाँ पे, ऋण कहने नहीं का नहीं, मतलब ऋण में है नहीं ये आएगा, अब ऋण में नहीं 4, आएगा। ये बोल रहा हूँ 4 धन और उसके बाद पुस्तक में ऋण 2 था, ऐसा था ये, तो मैं बोला हूँ इन दोनों के बदले में ऋण आएगा, तो ये 4 का 4 हो गया और ये दोनों के बदले में धन और ऋण के बदले में ऋण, और ये 2 का 2। अब क्या इसका मान 6 आएगा, क्या इसका मान? नहीं सर, नहीं, 2 आएगा। 2 आएगा। 2 आएगा। ठीक 2 है, आएगा। चलिए 2 लिख देते हैं। ये 4/5 और पूरे का घात 2। 2 सर। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है। यस सर। यस है। सर। कुछ दिक्कत? नो सर। चलिए एक बार फिर से वापस सवाल पे चलते हैं हम लोग पीछे वाले में। ये एक बार मैं और क्लियर करता हूँ आप लोग को, हो सकता है इसमें दिक्कत हो। सबसे पहले जब मैं इस सवाल को बनाया, इस सवाल को ना, तो सबसे तो नियम लगा के हर को हाँ, सही किए पहले। सबसे पहले हम लोग देखे कि आधार बराबर है कि नहीं है करके, ये देखे थे, है ना? यस फिर हम नहीं था तो आधार को क्या किए, बराबर किए। कैसे किए? तो बराबर सूत्र किए। लगा के, ये वाला सूत्र लगाए थे। ठीक, अब उसके बाद सूत्र लग गया तो देखे कि जब आधार बराबर हो गया, ये देखिए आधार बराबर हो गया, तो फिर से हमने क्या किया, सूत्र लगाया और दोनों घातों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों घात क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो आया वो आंसर आ गया। यस ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक का? क्लियर है सर, है क्लियर ना? से आगे बढ़ो। हाँ, करते हैं, चलिए ये हमारा सवाल था, ये क्लियर हो गया। अब हमारा सवाल है अगला, ये हम आंसर लिख दिए। आखिरी में जब आप लोग सवाल बनाते हो ना, तो आंसर देखिए स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए हमको। आंसर आप लोग नहीं लिखते हो जब सवाल होमवर्क भेजते हो तो। ऐसे ही लिखेंगे सर, ऐसे ही। हाँ, आंसर ऐसे ही साफ लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को 2 चीज फिर से बताना चाहूंगा सवाल लिखने के तरीका में। देखिए सारा जो सवाल है वो एक सीध में लिखाना शुरू होता है। आप लोग सवाल बनाते हो तो कैसे लिखते हो, देखना, 2 का घात 3, अब उसके बाद इसको इस चीज में लिखते हो, इधर लिखा रहता है 2 का घात 3 धन 1, फिर इधर लिखा रहता है 2 का घात 4, ऐसे फैला रहता है सवाल एकदम। ऐसा नहीं करना है। आप लोग सवाल बनाओगे तो सारे बराबर के जो निशान है, ये 2 धन 4, फिर उसी के नीचे फिर बराबर लगाओ 4 और ये 6, उसके बाद नियम लगाना है तो यहाँ लगाओ 3 धन 1 बराबर 4, उसके बाद फिर सवाल लिखिए। ये देखिए सारे बराबर जो है एक चीज में दिखने चाहिए। यस सर। ठीक, समझ में आया? और और अंतिम में नियम आंसर, नियम में लिखना है सर। नियम को किनारे में लिखना है, नियम जैसे किनारे में लिखा हूं मैं दे। यस सर। अंतिम में आंसर को लिखेंगे। हाँ, तो सवाल जो है वो एकदम साफ साफ रहना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा रखेंगे उतना ही समझ में आएगा हमको। ठीक, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब सवाल भेजोगे आप लोग ना तो ठीक से भेजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यस सर। आज का खत्म करें क्या यहीं पे? खत्म यस कर दे सर, सर। होमवर्क भी देना है। हाँ, होमवर्क देना है ना, टाइम हो रहा है। चलिए आज का सर सवाल यहीं पे पीडीएफ एंड में करते हैं। डालेंगे। यस हाँ, सर। डाल दूंगा मैं, लेकिन ये 2 सवाल बचा हुआ है उसको कल, चलिए ना, हाँ 2 सवाल बचा हुआ है उसको कल क्लियर कर लेंगे हम लोग, कल भी क्लास सर ले जी लेंगे। आज ही ठीक तो हो है, जाएगा। यस सर, हाँ आज ही तो हो जाएगा ना सर, अभी 12 नहीं नहीं, बजे। 2 सवाल और बचा हुआ है तो नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, यस बड़ा बड़ा सवाल बचा है ना 2 ठो। यस। ठीक है, तब तक आप लोग बनाइएगा, आज तो रिवीजन भी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। चलिए होमवर्क लेते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग ना जो जो नए जुड़े हुए हैं ना, नए जुड़े हुए या पुराने जुड़े हुए हैं, उनको होमवर्क यदि सेंड करना रहेगा तो आप लोग ना मेरे नंबर में एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप लोग को मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे तनीषा, यदि जुड़ना चाहोगे तो मेरा नंबर यहाँ पे लिख लेना और होमवर्क में डाल देना। जी। तनीषा ठीक है, सर लड़की की लड़का है? अरे लड़की हूँ। तेरे को हाँ चलिए, नहीं सर, ऐसे बोल रहे हैं हम जैसे लड़का है वो। हाँ चलिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, -5 की घात 5 को सरल करें। यस। ठीक है, 1 हो गया,
दूसरा है 4 की घात 2 इंटू माइनस 4 की घात 5 को घातांक के रूप में लिखिए। यस सर। ठीक। हाँ, तीसरा सवाल है हमारा, दोनों पक्षों को हल कर सत्यता की जांच करें। 2 की घात -4 है, 2 की घात 4 है इंटू -2 की घात 2 है बराबर -2 की घात 8 है और भाग है -2 की घात 2, है ना। ये दोनों साइड को हल करना है और दोनों साइड को बराबर लेके आना है और बताना है कि सही है कि नहीं है करके। यस ठीक। और ये एक अंतिम सवाल है, 3 की घात 4 नहीं 3/4 पूरे घात 3 और 3/4 पूरे घात -5। 5 अभी ठीक बताया है। सर। हाँ अभी बताया हूँ मैं इसको, है ना। और 2 सवाल जो अभी बोल रहा था ना बचाया करके, उसको कल बताएंगे करके, तो उसका होमवर्क नहीं है इसमें। ठीक है ना। मैं इसको ग्रुप में PDF में डाल दूंगा। यस सर। ठीक है। नंबर देख लीजिए जिनको जुड़ना है वो लोग। ये नंबर है हमारा 97 55 73 22। 79 76 22। ठीक है। इसमें आप होमवर्क अपना डाल दीजिएगा, तो आप लोग को ग्रुप से जोड़ देंगे हम लोग। ठीक। यस यस चलिए एक वीडियो चालू कर दीजिए। यस हाँ, चलिए ठीक है, हो धन्यवाद। गया। हाँ जय हिंद सर। सर थैंक्स सर।